वियतनाम वर्सेस इंडिया क्यों इंपॉर्टेंट गेम है ये भारत के लिए। 2024 में हमने अभी तक एक भी जीत नहीं ली है। मनोलो मार्केस के अंडर ये थर्ड गेम होगा एंड अवे गेम होगा एंड ओवर हियर वी डिमांड विक्ट्री। व्हाई? बिकॉज भाई तुम कुछ भी कह लो, मैं एक एनालिस्ट हूँ, मुझे एनालाइज करना पसंद है मैचेस को। मैं ज़्यादा प्रैग्मेटिक और प्रैक्टिकल होता हूँ अप्रोच में। मैं अपने अंदर का फैन किनारे चुपचाप कोने में वहाँ बैठा के रखता हूँ कि बेटे चुप, डिमांड नहीं करना है जीत। बट नहीं भाई, कम ऑन, मेरे अंदर का फैन उमड़ रहा है भाई। वो चाहता है कि भाई भारत जीते ये वाला मैच। क्यों? बिकॉज इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी। वियतनाम पिछले 11 मैचेस में एक मैच जीती है, 10 मैच हारे हैं। मतलब लाइक उनका फॉर्म अच्छा नहीं है, सिंपल एज दैट। ट्रांजिशन फेज में है, काफी ज्यादा बड़े ट्रांजिशन फेज में। उन्होंने अपना अभी नया कोच हायर किया है जून 2024 में एंड दे आर ऑल्सो ऑन अ टीम जो कि दे वांट टू गेट अ विन इन दिस गेम सो दैट वो अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ा पाए, मोटिवेशन उनको मिल पाए, आगे आने वाले फिक्चर्स में उनको फायदा मिले एंड व्हाट नॉट। भाई 116 रैंक है उनकी फीफा में। ऑब्वियसली दे आर नॉट डूइंग दैट वेल एंड इसी वजह से मेरे को लगता है, एंड भाई आई एम नॉट अंडर एस्टिमेटिंग वियतनाम, मैं पहले बता दूं, आई थिंक दिस गेम इज विनेबल, वी कैन विन दिस गेम। एंड ये मेरे अंदर का फैन डिमांड करता है कि मैं चाहता हूं भाई भारत ये मैच डेफिनेटली जीते, क्योंकि हम जीत सकते हैं। इट्स नॉट अ वेरी बिग चैलेंज, विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट बॉयज, यहां पे बुरा मत मानना मेरी बात का, बट मेरे ओपिनियन में अगर हम वियतनाम को इन वन ऑफ द वर्स्ट फेजेस में नहीं हरा पाते हैं, इवन बी इट द थर्ड गेम ऑफ मनोलो मार्केस, ठीक है, मुझे पता है वो कहेंगे अरे आई ठंडे रखो भाई, तीसरा ही मैच है मनोलो मार्केस के अंदर। बट बॉयज, आर वी सेइंग कि हमारे ये प्लेयर्स आर नॉट केपेबल टू डिफीट दिस वियतनामीज टीम, जिनमें 2-3 इंपॉर्टेंट प्लेयर आउट है उनके मैच से एंड हु आर इन नॉट गुड फॉर्म? वी कांट डिफीट देम ब्रो, दैट्स बुलशिट। मनोलो मार्केस ने इस टीम को सिलेक्ट किया है बहुत सोच समझ के। उन्होंने कहा कि ये जो टीम है जो मैंने सिलेक्ट की है, it is not based upon the best form or the best levels of fitness of the players. It is based on the fact कि भाई ये players ready हैं to play against Vietnam. As simple as that. ये जो टीम हमारी सेलेक्ट हुई है, this team is selected so that ये वियतनाम के अगेंस्ट खेल पाएं और वियतनाम को हराने में केपेबल हो। रीड बिटवीन द लाइंस बॉयज, दिस इन माई ओपिनियन इज नॉट अ टीम जो कि प्रोबेबली इवन इन द फ्यूचर सेलेक्ट होगी। कुछ प्लेयर्स रहेंगे डेफिनेटली और कुछ प्लेयर्स में भी नहीं रहेंगे। बट अभी के समय में ये मनोलो ने जो कोच सेलेक्ट जो टीम सेलेक्ट करा है, वो इस हिसाब से सेलेक्ट किया है कि दीज गाइज आर रेडी and very fit enough to go on and play against Vietnam, and each and every single one of them can do it. तो यहां पे कुछ न्यू एंट्रीज है, नामटे, आकाश सांगवान जिनको उन्होंने सेलेक्ट किया है। प्रोबेबली फारूक चौधरी को 3 साल बाद कॉल अप आ रहा है, तो वो भी यहां पे हमारी टीम में रहेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट प्लेयर्स है जैसे कि थापा, प्रोबेबली आपके संदेश जिंगन एंड सहल अब्दुल समझ, जो कि लैक ऑफ फिटनेस की वजह से मिस आउट कर रहे हैं इस मैच को। तो देयर आर सम बिग एब्सेंटीज एज वेल। बट जो टीम यहां पे मनोलो ने सेलेक्ट की है, उनके अकॉर्डिंग ये टीम इज केपेबल टू बीट वियतनाम। नाउ व्हाई एम आई सेइंग कि दिस गेम इज अ विनेबल गेम फॉर इंडिया? क्यों? मेरे ओपिनियन में द थिंग इज, क्योंकि अगर आप वियतनाम के फॉर्म को देखोगे तो भाई दे हैव बीन स्ट्रगलिंग, यस, बट होम पे मैच है, होम पे उनका क्राउड रहेगा, उनका एटमॉस्फेयर बहुत ही क्रिटिकल रहेगा, उनके पूरे स्टेडियम में बहुत ही तूफानी एटमॉस्फेयर रहेगा। आई शुड से इट लाइक दिस। इसके अलावा फ्रंट फुट पे वो खेलेंगे। अगर हम इस मैच को अप्रोच करते हैं इन अ वेरी नाइस टैक्टिकल वे, अच्छे से हम अपने आप को प्रेजेंट करें, अपने आप पिच पे अपने अपने बेसिक्स को सही करें। एंड व्हाट इज द बेसिक्स? क्या करने आपको सही पिच पे? भाई डिफेंसिवली स्ट्रांग रहो। भाई सब चीज का फाउंडेशन डिफेंस होता है। तुम आर्सेनल का एग्जांपल ले लो, हर एक चीज का फाउंडेशन है डिफेंस। अगर आपका डिफेंस केपेबल है टू डिफेंड ईच एंड एवरीथिंग व्हाट वियतनाम इज थ्रोइंग एट यू, अगर आपने सक्सेसफुली अपने आप को प्रिपेयर किया, आपने सामने टीम को एनालाइज किया, यू नो कि व्हाट इज द थ्रेट ऑफ वियतनाम, प्रोबेबली दे कुड बी अ बिट मोर फिजिकल इन नेचर, मे बी सेट पीस पे ज्यादा डेंजरस हो, मे बी टेक्निकल लेवल पे वो हमसे बेटर हो। उनके कुछ प्लेयर्स है जो लीग 2 एंड ऑल में खेलते हैं, यस दे हैव गॉट गुड प्लेयर्स, यंग एक्सप्लोसिव प्लेयर्स है। तो अगर आप उनसे पेस ऑन पेस मैच कर पाओ, तो आप अगर अपने फाउंडेशन में स्ट्रांग हो, नेक्स्ट क्या क्या बनता है सिस्टम आपका, नेक्स्ट क्या स्टेप होगा, इट वुड बी टू प्रोग्रेस द बॉल फॉरवर्ड। बॉल प्रोग्रेशन is going to be very important. अब it could be through passes or it could be through carries. And who are our players जो कि इन दोनों चीजों में बहुत बेहतर हैं? सबसे पहले बॉल प्रोग्रेशन में अनवर अली फ्रॉम द बैक, मिडफील्ड में कैरीज में आप सुरेश का नाम ले सकते हो, ब्रैंडन का नाम ले सकते हो, एंड फाइनल थर्ड्स में चांगटे एंड लिस्टन कोलासो। बोथ ऑफ दीज गाइज कैन डू द कैरीज। बॉल प्रोग्रेशन इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि काउंटर पे आप खेल सकते हो। नाउ नोइंग मनोलो मार्केस इज अ काइंड ऑफ अ मैनेजर जो कि बॉल
को रखना चाहते हैं, बॉल के साथ खेलना पसंद करते हैं। पिछले दोनों मैचेस में हमने देखा कि इंडिया कैसे ट्राई कर रही थी कि वो बॉल को रखे और उसको इस्तेमाल करे। सो हम बिल्डअप करते हैं गोलकीपर से डिफेंस, देन वी गो आउटसाइड अपने फुल बैक्स के साथ कंबाइन करते हैं। बहुत स्लो, बहुत ज़्यादा पैथेटिक रहता है वो, बहुत ज़्यादा भाई यार मैं बता नहीं सकता, लेजी फील होता है। देन वी कम इनसाइड, देन वी गो आउटसाइड एंड देन वहाँ से हम क्रॉसेज एंड ऑल ट्राई करते हैं। वो चाहते हैं 1v1s में हमारे विंगर्स। बॉयज द थिंग इज कि दिस इज नॉट रॉन्ग, द थिंग इज द पेस ऑफ द गेम इज रॉन्ग। जिस लेवल ऑफ इंटेंसिटी पे और जिस लेवल ऑफ पेस पे हम फुटबॉल खेलते हैं, जो बॉल के मूवमेंट की स्पीड है ना, वो हमारी बहुत अबिस्मल है। अबिस्मल मतलब बहुत गंदी है, बहुत बहुत टट्टी है। अगर हम उस पेस को इंप्रूव कर ले, इफ वी आर फास्टर इन द पासिंग, चट चट, वन टूज, यू कंबाइन, कांट वी डू दैट? आईएसएल देखते हो? आईएसएल देखते हो ना? वहां पे प्लेयर्स करते हैं। देख क्यों हो पाता है वहां पे? बिकॉज यस ऑब्वियसली हमारी स्पाइन में वो एक फॉरेन प्लेयर्स की स्पाइन होती है। डिफेंस में एक फॉरेन प्लेयर, मिडफील्ड में एक फॉरेन प्लेयर, अटैक में एक फॉरेन प्लेयर, ठीक है? तो उनके साथ बिकॉज दीज गाइज आर वेरी गुड, स्पेशल अवेयरनेस, उनको पता है, शोल्डर चेक करते रहते हो कि हाँ यहाँ पे हराम खोर है, यहाँ पे हराम खोर है, एंड दे पास अराउंड देम एंड दे, भाई वो 1-2s बनते हैं। नेशनल टीम में आपको अक्सर क्या दिखता है? यू पास देम द बॉल एंड दे गो इट पास बैक टू यू। तो बहुत सारे बैकवर्ड्स और साइडवेज पासेस होते हैं मनोलो के अंडर। नोइंग कि दिस इज अ टीम डिपेंडेंट अपॉन पोजीशन, व्हाट हैज बीन द बिगेस्ट प्रॉब्लम जो कि मैंने ऑब्जर्व किया है, कि भाई हम बॉल रखने का प्रिटेंड करते हैं कि हमारे पास बॉल है, प्रिटेंड कर लिया। क्यों? क्योंकि हम भाई बॉल लेके 75 बैक पासेस और साइड पासेस करते हैं। देखो मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, मेरे शब्द और मेरी टोन लगेगी कि मैं क्रिटिसाइज कर रहा हूँ। दिस इज माय न्यूट्रल एनालिसिस कि भाई हम थोड़ा सा फ्रस्ट्रेटिंग फुटबॉल खेलते हैं। एंड यस आई डू अंडरस्टैंड कि भाई 2 ही मैचेस हुए हैं, बट जो है मैं वो बता रहा हूँ। मैं चाटने नहीं आया हूँ, ना ही मैं यहाँ पे फालतू का प्रेस करने आया हूँ। जो मैंने देखा मैं वही बताऊंगा, सिंपल इज दैट। तो वी डू प्ले वेरी फ्रस्ट्रेटिंग फुटबॉल एंड फाइनल थर्ड में हम रश करते हैं, सबको पता है। स्पार्क क्या है हमारी टीम में? सबसे बड़ा एडमंड, मेरे ओपिनियन में बिगेस्ट स्पार्क दैट आई हैव सीन इन द पास्ट 2 मैचेस। यस हमारी टीम इस बार जो सिलेक्शन होके आई है, इट्स काइंड ऑफ अ डिफरेंट टीम। यस डेफिनेटली इट्स अ टीम जो कि मुझे एक एक्साइट करती है। दे आर प्लेयर्स मिसिंग आउट, बट कुछ नए प्लेयर्स हैं जिनको लेकर मैं कहीं ना कहीं एक्साइटेड हूँ, क्योंकि भाई ये बंदा आया है टीम में, ये क्या करेगा हरामखोर। बिकॉज आपके पास सुनील छेत्री नहीं है। एंड सबसे बड़ी प्रॉब्लम नेशनल टीम के लिए, सबसे बड़ी प्रॉब्लम कि 2024 में वी हैवंट वॉन अ सिंगल गेम। पिछले 10 मैचेस में वी हैव स्कोर्ड ओनली 2 गोल्स। हमारा जो रिकॉर्ड रहा है पिछले 10 मैचेस में, वी आर विनलेस। 2006 में लास्ट टाइम हुआ था जब इंडिया पूरा एक कैलेंडर ईयर गई थी एंड वी गॉट नो विंस। दिस कुड बी अनदर ईयर जब हम 0 विंस लेके 2024 को बंद करेंगे। आई डोंट वांट इट टू हैपन लाइक दैट। अभी भी 3 मैचेस बचे इंक्लूडिंग दिस वन, कि अगर हम जीत जाएं तो हम वो 2006 वाला सीजन वापस से निपटाएंगे नहीं। इट कुड बी डिफरेंट। एक विन भाई, दिस इज व्हाट आई वांट। मेरे अंदर का फैन चाहता है कि भाई ये मैच तो हम जीते, और हम जीत सकते हैं भाई। जैसे मैंने कहा, वियतनाम इज नॉट इन वन ऑफ द बेस्ट फॉर्म्स, बट उनके लिए भी ये एक डेस्परेट मूव रहेगा। वियतनाम हमें कैसे देखती है? वियतनाम देखती है ओके ये एक टीम है इंडिया जो कि ट्रांजिशन पे है। दे आर अंडर कॉन्फिडेंट, अंडर मोटिवेटेड, प्लेइंग अवे फ्रॉम होम। येस द टीम इज ऑल शफल्ड इन। टीम में केमिस्ट्री की कमी होगी, टीम में प्रोबेबली फिटनेस और गेम प्लान अंडरस्टैंडिंग की कमी होगी, टैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग की कमी होगी, बिकॉज एक नई टीम है। तो वियतनाम आर लुकिंग एट अस लाइक ओके फाइन, बिकॉज वी हैव बीन प्रिपेयरिंग फॉर दिस गेम सिंस अक्टूबर। हम काफ़ी सारे उनके जो होम ग्राउंड डोमेस्टिक क्लब्स हैं उनके अगेंस्ट फ्रेंडली वो खेलते आ रहे हैं, उनका इस्तेमाल करके, उनकी प्रिपरेशन, मैच प्रिपरेशन का इस्तेमाल करके प्रोबेबली वी कैन गेट समथिंग आउट ऑफ दिस इंडिया टीम। दे वुड बी थिंकिंग लाइक दैट, बिकॉज उनके लिए भी एक विन बहुत इंपॉर्टेंट है। उनका भी फॉर्म अच्छा नहीं था। सो भाई वो तो चढ़ेंगे हमारे ऊपर। अब जब वो अटैक कर रहे हैं, बिकॉज दे आई एक्सपेक्ट देम टू प्ले ऑन द फ्रंट फुट। मैं नहीं देखता कि वो डिफेंड करेंगे। इफ वी कीप द बॉल डेफिनेटली वी सी देम सिटिंग बैक इन मिड ब्लॉक टू लो ब्लॉक एंड डिफेंड, वो नॉर्मल है। बट जो नेचुरल गेम होगा उनका, इट वुड बी कि भाई दे शुड प्ले ऑन द फ्रंट फुट, ट्राई टू पाउंस इन बिहाइंड अ डिफेंस, लॉन्ग बॉल एंड डाले यहाँ पे। हमारे पास संदेश जिंगन नहीं इस मैच में है, थापा साहल अब्दुल समद भी इस मैच में नहीं है हमारे पास, तो दैट माइट बी लिटिल बिट ऑफ अ प्रॉब्लम। बट कहीं ना कहीं अगर आपको पता है कि वियतनाम का अप्रोच इस मैच में क्या होगा, तो मोस्ट प्रोबेबली आप उसके अगेंस्ट प्रिपेयर कर सकते हो, नोइंग कि मनोलो इज वेल इन्फॉर्म्ड इन दैट, अच्छा टैक्टिशियन है, अच्छा मैन मैनेजर है, वी डू ट्रस्ट हिम ऑब्वियसली। बट ये थर्ड मैच है मनोलो के अंडर, आई एक्सपेक्ट अ विन ब्रो, एज सिंपल एज दैट, आई एक्सपेक्ट अ विन। We should be winning. We should be winning against Vietnam because the players that we have, I think they are capable to play against Vietnam even away and to defeat them. भाई अब इट्स हाई टाइम भाई लोग, अब मैं डिमांड करूंगा जीत यार। अब मेरे अंदर का हो गया भाई कि अरे यू नो व्हाट, हाँ उफ इतना से रह गया, उतना से रह गया यार, इतने उतने से काम नहीं चलेगा यार। वी नीड टू सेट द स्टैंडर्ड हाई। अब मैं वियतनाम के अगेंस्ट सोच रहा हूँ, टीम जो पिछले 11 मैचेस से स्ट्रगल कर रही है, कि भाई उनके अगेंस्ट क्या हम जीत सकते हैं कि नहीं जीत सकते। ब्रो कम ऑन यार, दिस इज डिजास्ट्रस।
ये तो मैं वंडर ना करूँ ना यार, खराब लगता है। बट एनीवेज ठीक है, लाइनअप क्या होगा हमारा, ठीक है। लाइनअप में अगर मैं प्लेयर्स देखूँ जो हमारे पास अवेलेबल है, भाई लोग सिंपल सी बात है, आई वांट टू सी विशाल पाजी स्टार्ट। विशाल के ऐद को मौका मिला है इस वाले फिक्चर की स्क्वाड में आने का, विशाल को मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि वो इस मैच को स्टार्ट करे। देन द प्रॉब्लम इज कि भाई बैक फोर कौन होगी, अनवर अली रहेंगे बैक फोर में मेरे ओपिनियन में, इवन दो उनका फॉर्म इन फॉर द क्लब ईस्ट बंगाल हैजंट बीन दैट गुड इंडिविजुअली, भाई गलती किया है बंदा, बीट हुआ है इजिली, मैचेस हमें याद है, हमने देखे हैं। तो इनके साथ पार्टनर कौन होगा, और एल्स इवन ही शुड स्टार्ट और नॉट, बिग क्वेश्चन, बिग क्वेश्चन। आप अनवर को स्टार्ट करोगे कि नहीं, बिकॉज भाई राहुल बेखे और साना सिंह स्टार्ट कर सकते हैं, कोई बात नहीं है, बट अगेन डीप प्रोग्रेशन मेरे को चाहिए भाई। तो प्रोग्रेशन के लिए भाई आई वांट अनवर अली टू बी देयर, बिकॉज बॉल प्रोग्रेशन फ्रॉम द बैक भाई अनवर अली बहुत बेहतरीन तरीके से करेंगे। नाउ मैंने बात की थी कि किस हिसाब से आप वियतनाम के अगेंस्ट खेल सकते हो, फाउंडेशन इज गोना बी वेरी इंपॉर्टेंट एंड द फाउंडेशन वुड बी डिफेंसिव फाउंडेशन। तो इस डिफेंसिव फाउंडेशन को हमें स्ट्रॉन्ग रखना है, इसलिए मैं चाहूंगा सुभाशीष बोस खेले, निखिल पुजारी राइट बैक खेले, बिकॉज इफ पुजारी गोज अप, राहुल बेखे और अनवर अली और बोस बना सकते हैं बैक थ्री, भाई डिफेंसिवली एटलीस्ट हम स्ट्रॉन्ग रहेंगे। अब बात आती है मिडफील्ड में। मिडफील्ड में एक प्लेयर है ब्रांडन दैट आई एक्सपेक्ट टू स्टार्ट। मैं ब्रांडन के विदाउट इस टीम को अभी एग्जिस्ट करते नहीं देख सकता, इस मैच में ब्रांडन हैज टू बी देयर, बिकॉज एक क्रिएटिव एज वो लाएगा, जो बॉल वो स्विंग इन फेंकता है राइट और लेफ्ट हैंड साइड। नाउ हियर इज अनदर क्वेश्चन कि भाई कंट्रोल कैसे आएगा गेम में, इट कुड बी कि अपूया स्टार्ट करे, सो ब्रांडन एंड अपूया फॉर मी वुड बी स्टार्टिंग। नाउ द थर्ड मिडफील्डर कौन होगा यहाँ पे, इट्स अ बिग क्वेश्चन। अब वो हो सकता है जीक्सन फॉर मोर एग्रेसिवनेस और टैकलिंग या फिर एक फिजिकलिटी, और एल्स इट कुड बी सुरेश। अब सुरेश के साथ आपको वर्क रेट मिलेगा, कैरीज मिलेंगे भाई, प्रेसिंग मिलेगी, इंटेंसिटी मिलेगी। अब आप बताओ आपको क्या लगता है बेटर कॉम्बिनेशन क्या है, अपूया जीक्सन, अपूया सुरेश, ब्रांडन, क्या बेटर वर्क करेगा? अपूया सुरेश हैव प्लेड बिफोर एज वेल, उनकी पार्टनरशिप और केमिस्ट्री बढ़िया है। इट्स नॉट लाइक कि जीक्सन वुड नॉट बी गुड फॉर दिस मैच, हो सकता है जीक्सन भी खेले, मैं शायद सुरेश को खिलाना चाहूंगा, बिकॉज मेरे को वर्क रेट चाहिए। भाई वियतनाम की टीम तेज फुटबॉल खेलती है, सिंपल सी बात है, तेज खेलते हैं भाई, तो उनको भाई चेस करना बहुत जरूरी है। वी कांट हैव स्लो फिक्चर्स इन द मिडफील्ड, और भाई मिडफील्ड हमारी भाई मैं तुमको क्या बताऊं भाई, बहुत बोरिंग रहती है। वी नीड टू सी बेटर पासेस, बेटर क्वालिटी लाइन ब्रेकिंग पासेस चाहिए हमें। तो यार आई वांट टू सी समबडी जो कि बॉल प्रोग्रेस कर पाए जब उसके पास पैरों पे बॉल हो। सुरेश कैन डू दैट वेरी नाइसली एंड इवन अपूया कैन डू दैट। इसके अलावा अप टॉप भाई विक्रम प्रताप, बिकॉज मनवीर को मैं नहीं चाहता भी वो स्टार्ट करे, आई वांट विक्रम प्रताप टू स्टार्ट अप टॉप एज अ स्ट्राइकर, एंड राइट पे चांटे, लेफ्ट पे लिस्टन कोलासो। एंड भाई जब बेंच से प्लेयर्स आएंगे, बेंच से डेफिनेटली एडमंड, बाबा एडमंड को मैं चाहता हूँ वो बंदा खेले मोर देन 30 मिनट्स, बिकॉज भाई आ गए वो बंदा, लेजिट आ गए। एंड देन उसके बाद हमारे पास बाकी प्लेयर्स हैं जो कि आ सकते हैं, फारूक चौधरी हैं जो कि आ सकते हैं, मनवीर भी हैं हमारे पास जो कि आ सकते हैं, नामटे भी एक अच्छा ऑप्शन है हमारे पास जो कि बेंच से आ सकते हैं। एंड देन बाकी रोशन भी है हमारे पास, आशीष भी है जो कि राइट बैक खेल सकते हैं। अभी के लिए ये मेरा 11 है, आपका क्या 11 होगा मुझे जरूर से बताना। बट डू आई रियली सी इंडिया बीटिंग वियतनाम? येस, बिकॉज वियतनाम अगर अटैक करेगी, अगर हम अपने फाउंडेशन में स्ट्रॉन्ग है, ऑल वी नीड टू डू इज टू ब्रेक देम हाउ, बाय विनिंग द पोजीशन और इस बॉल क्लियरेंसेज या सेव्स या व्हाटएवर। फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग रखना है, डिफेंसिवली आपको भाई पूरा पूरा सॉलिड रहना है, एंड देन व्हाट यू कैन डू इज की गो डायरेक्ट, बॉल रखो, बहुत अच्छी बात है, नहीं रख पा रहे हो गो डायरेक्ट, ट्राई टू यूज द बॉल प्रोग्रेशन थ्रू पासिंग और थ्रू कैरीज, बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रांडन आपके पास है विजन के लिए, आप पास कैरियर्स हैं, लिस्टन कोलासो, चांगटे जो कि बॉल लेके भाग सकते हैं, प्लस आपके पास अच्छा बॉल प्लेइंग सेंटर बैक इन अनवर अली है, और अपूया के पास वो लाइन ब्रेकिंग पास की एबिलिटीज है, ही कैन स्प्रेड द प्ले एंड एवरीथिंग। तो यहाँ पे इट वुड बी वेरी इंपॉर्टेंट कि इंडिया क्विक फुटबॉल खेले। हमारी बिगेस्ट प्रॉब्लम थी कि हम बहुत ज़्यादा स्लो फुटबॉल खेलते थे, तो हमें थोड़ा सा पेस अपना बढ़ाना होगा। अच्छी बात है कि इंडिया को टाइम मिला है प्रिपेयर करने के लिए इस मैच में, एंड आई थिंक दैट शुड बी इनफ फॉर अस टू गो ऑन एंड बीट वियतनाम। आप इस मैच को देख सकते हो फैन कोड पे, 25 रुपए का पास होगा, खरीद लेना हरामखोर, जाके देख लेना मैच को। 4:30 बजे मैच है सैटरडे को। बाकी इसके अलावा हमारा व्हाट्सएप और टेलीग्राम एंड डिस्कॉर्ड ज्वाइन कर लो, जहाँ पे मैच के हम फ्री में लिंक्स दे देंगे, आप लोगों को क्लिक करना, देख लेना, कोई दिक्कत नहीं। बट मोर इंपॉर्टेंटली लेट मी नो व्हाट आर योर थॉट्स अबाउट दिस गेम इन द कमेंट सेक्शन। मुझे प्रिडिक्शन बताना ज़रूर से, लाइनअप के बारे में बताना, और मुझसे कोई गलती हुई हो तो प्लीज़ माफ़ कर देना, वीडियो एडिटेड नहीं है, मेरे एडिटर छुट्टी पे ठीक है। मैं मिलता हूँ आप लोगों से वेरी सून, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद एंड पीस आउट। वीडियो बंद करते हैं।